आज का जो टॉपिक है सूर्यदेव की राशि परिवर्तन को लेकर। हाँ देखिए, सूर्यदेव 15 जून 2023 को शुक्र की वृषभ राशि को छोड़कर और बुध की मिथुन राशि में ही गोचर करेंगे। मिथुन राशि में सूर्य का गोचर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सभी राशियों को तो प्रभावित करेगा। तो आइए जानते हैं जून में सूर्य का गोचर से किन किन राशियों को लाभ मिलने वाला है। हाँ, इससे पूर्व थोड़ा सा हम प्रकाश सूर्यदेव पर भी डालेंगे। आखिर सूर्य हैं कौन, इनका भूमिका क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है। तो देखिए, सूर्य हमारे लिए देखिए जगत और प्राणियों का पालनहार है, जनजीवन मानस का पालनहार है और ग्रहों के राजा सूर्यदेव हैं। सूर्य क्या है? सूर्य हमारे आत्मा, पिता, नेतृत्व, उत्तरदायित्व, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, ऊंचाइयां, पिता, सरकार, शासन सत्ता, यानी जितनी सरकारी संस्था से जुड़ी चीज है सभी चीज़ों पे सूर्य देव का अधिपत्य होता है। तो सूर्य का राशि परिवर्तन जब भी होता है तो बेहद खास माना गया है और इसका प्रभाव सभी राशियों पर अवश्य ही देखने को मिलती है। तो देखिए, आज की जो पहली राशि है वह मेष राशि। तो मेष राशि के जो लोग हैं इनके लिए सूर्य के राशि परिवर्तन किस प्रकार से रहने वाला है, इसको पहले हम देखेंगे। पहली जो राशि है मेष राशि। मेष राशि के जो लोग हैं इनके लिए सूर्यदेव पंचम भाव के स्वामी लॉर्ड होते हैं और आपके तृतीय भाव यानी थर्ड हाउस में ही विराजमान होंगे। इनका गोचर जो होगा थर्ड हाउस में होगा। तो इस भाव में विराजमान सूर्य की जो दृष्टि होगी आपके नवम भाव यानी भाग्य भाव पे होगी। तो इस भाव में सूर्य के गोचर से आपके साहस और पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी और आपके विरोधी जो होंगे नतमस्तक होंगे, यानी आपके विरोधी परास्त हो जाएंगे। इस समय आपको अपने भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलने वाला है और इस समय देखिए कई यात्राओं का भी योग है और यात्रा जो होगी वह लाभदायक सिद्ध होगी। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों को भी बेनिफिट मिलने वाला है। चूँकि सूर्य हैं क्या, देखिए सूर्य शासन सत्ता, सरकार से और पद प्रतिष्ठा से ताल्लुक़ रखने वाले ग्रह हैं। तो आपके लिए तो बढ़िया रहने वाला है। इसके बाद वृषभ राशि। देखिए, वृषभ राशि के जो लोग हैं इनके लिए सूर्यदेव चतुर्थ भाव के स्वामी लॉर्ड होते हैं और आपके दूसरे भाव यानी द्वितीय भाव में ही संचरण करेंगे। जो भाव है देखिए परिवार, कुटुंब, वाणिज्य, जिह्वा का भाव है। तो इस भाव में विराजमान सूर्य की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर होगी। अष्टम भाव देखिए अकस्मात से ताल्लुक़ रखता है यानी गुप्त रहस्य का भाव होता है। तो सूर्य के इस गोचर के कारण आपकी वाणी में थोड़ी सी तीव्रता आ सकती है, आपकी वाणी में मिठास की कमी देखने को मिल सकती है। इस समय आपको कोशिश करनी होगी कि आपके रूखे स्वभाव के कारण घर परिवार कुटुंब से कोई कलह नहीं हो, इसका विशेष ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, सावधान रहें। इसके बाद आगे बढ़ेंगे मिथुन राशि। देखिए, मिथुन राशि के जो लोग हैं इनके लिए सूर्यदेव तृतीय भाव यानी पराक्रम भाव के स्वामी होते हैं और आप ही की राशि में भ्रमण करने वाले हैं। तो सूर्यदेव तृतीय भाव के स्वामी यानी पराक्रम पुरुषार्थ भाव के स्वामी होते हैं और सूर्य आपके लग्न में ही भ्रमण करने वाले हैं। तो इनकी दृष्टि जो होगी आपके सप्तम भाव पे होगी। सप्तम भाव जो होता है व्यापार, व्यवसाय, विवाह का भाव होता है और साझेदारी, हिस्सेदारी का भी भाव होता है। तो सूर्यदेव की गोचर से आपके व्यक्तित्व में एक अलग प्रकार की निखार देखने को मिल सकता है, यानी आपके व्यक्तित्व को मजबूती मिलेगी। हाँ, यहाँ पे जो लोग मिथुन राशि के जो लोग हैं और सरकारी या सरकार संस्था से जुड़े हैं उन्हें भी लाभ की प्राप्ति होगी। हाँ, ऐसे में इन लोगों को देखिए उच्च अधिकारियों का साथ और सहयोग भी मिलेगा, आपको यात्रा से भी लाभ मिलेगा। हालांकि आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी तनाव की स्थिति देखी जा सकती है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और कर्क राशि। तो कर्क राशि के लोग हैं इनके लिए सूर्यदेव द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं और आपके 12th हाउस में भी विराजमान होंगे। द्वितीय भाव देखिए, इस द्वितीय भाव को भी मारक भाव कहा जाता है। यहाँ से धन्य धान वाणी का भाव होता है और धन्य धान्य के भाव के स्वामी परिवार कुटुंब भाव के स्वामी 12th हाउस में जाएंगे।
तो यहाँ पे थोड़ा-सा नेगेटिव पॉइंट्स दिखने को मिल सकता है। हाँ, यहाँ पर देखिए कर्क राशि के जो लोग हैं, आप अपनी वाणी से सभी को प्रभावित करने में सफल भी रहेंगे। समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। परिवार में कोई शुभ कार्य भी हो सकता है। इस अवधि में आँखों से संबंधित परेशानी भी हो सकती है, इसलिए सावधानी बरतें। हाँ, जो लोग कर्क राशि के जो छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, उन्हें परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए थोड़ा-सा अधिक प्रयास करना पड़ेगा, यानी कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। इसलिए अपने मेहनत पर भरोसा रखें और अपने पुरुषार्थ पे भी भरोसा रखें। इसके बाद आगे बढ़ेंगे सिंह राशि। देखिए, सिंह राशि के स्वामी लॉर्ड ही होते हैं सूर्य देव। तो यहाँ पर आपके लिए एकादश भाव में भ्रमण करने वाले हैं। तो यह गोचर कई मामलों में लाभदायक साबित होगा। सभी कार्यों में अनुकूल परिणाम देने वाले होंगे सूर्य देव आपको। यहाँ पर देखिए, जिस भी काम को आप करेंगे उसमें आपको सफलता की प्राप्ति होगी। इस समय शत्रु आपके परास्त होंगे, नतमस्तक होंगे। समाज के बड़े लोगों के साथ आपका अटैचमेंट बढ़ेगा, लगाव होगा। समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी आपको होगी। हाँ, यहाँ पर धन्य प्राप्ति की योग भी बन रहे हैं। सूर्य देखिए मान सम्मान पद प्रतिष्ठा से भी ताल्लुक रखने वाले ग्रह हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे कन्या राशि। देखिए, कन्या वालों के लिए सूर्यदेव द्वादश भाव के स्वामी होते हैं, यानी लॉर्ड हैं, और द्वादश भाव के स्वामी होकर आपके 10th हाउस में ही विराजमान होंगे, जो कि कर्म भाव है, पिता का भाव है, शासन सत्ता और पद प्रतिष्ठा का भाव होता है। तो इसलिए कन्या वालों के लिए देखिए कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, कैरियर में ऊंचाइयां प्राप्त होंगी, नौकरी में पद प्रतिष्ठा मिलेगी, बिजनेस में भी अच्छी उन्नति के योग बन रहे हैं, कार्य कुशलता में बढ़ोतरी होगी, नए दोस्तों का साथ और सहयोग मिलेगा। हाँ, यहाँ पर अपने कॉन्फिडेंस लेवल पे फोकस करनी होगी आपको, यानी अपने आप पर भरोसा रखें। आपके लिए भी बढ़िया गोचर होगा। इसके बाद तुला राशि। देखिए, तुला राशि के जो लोग हैं, इनके लिए सूर्यदेव एकादश भाव के लॉर्ड यानी स्वामी हैं और आपके भाग्य स्थान में ही विराजमान होंगे, आपके भाग्य भाव पे ही भ्रमण करेंगे। तो एकादश भाव यानी लाभ भाव के स्वामी होते हैं और सूर्य का गोचर आपके भाग्य स्थान में होगा। तो इस भाव में विराजमान सूर्य की दृष्टि आपके तृतीय भाव पे होगी, जो कि छोटे भाई बहन, साहस, पुरुषार्थ, पराक्रम का भाव होता है। तो भाग्य स्थान में सूर्य के गोचर करने से आपको इस समय अपने भाग्य का पूरा पूरा साथ और सहयोग मिलेगा। जो लोग व्यापारी, व्यवसायी वर्ग के जो लोग हैं, इनके लिए भी समय अनुकूल है, बढ़िया है। इस समय अगर आप चाहें तो व्यापार व्यवसाय का विस्तार भी कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे वृश्चिक राशि। देखिए, वृश्चिक राशि के जो लोग हैं, इनके लिए सूर्यदेव कर्म भाव के स्वामी होकर और आपकी अष्टम भाव में ही विराजमान होंगे और इनकी दृष्टि जो होगी वह द्वितीय भाव पे होगी। तो जो कि यहाँ पे देखिए अष्टम भाव जो होता है अकस्मात घटना का भाव है, यानी गुप्त रहस्य का भाव है, आयु का भाव है। तो इस भाव में विराजमान सूर्य की दृष्टि आपके धन्य भाव पे होगी। तो सूर्य के इस गोचर से देखिए काम काज को लेकर थोड़ा सा सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। कहीं भी लेन देन करने के लिए थोड़ा सा सोच विचार कर ही करना चाहिए आपको। हाँ, जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं, सरकार शासन सत्ता से जुड़े हैं, उन्हें पनिशमेंट भी मिल सकता है। तो इस समय आपको थोड़ा सा नकारात्मक पक्ष है, इस पर विशेष ध्यान देना होगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ योग परिणाम का सहारा लेकर आप इस गोचर का फायदा उठा सकते हैं। इसके बाद धनु राशि। देखिए, धनु राशि वाले जो लोग हैं, धनु राशि के जो लोग हैं, इनके लिए सूर्यदेव भाग्य स्थान के स्वामी लॉर्ड होते हैं और सूर्य का गोचर आपके सप्तम भाव में होगा। सप्तम भाव जो होता है देखिए साझेदारी, हिस्सेदारी, दाम्पत्य का भाव होता है। तो सप्तम भाव में विराजमान सूर्य की दृष्टि आपके लग्न पे ही होगी। तो सूर्यदेव के सप्तम भाव में गोचर करने से इस समय जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का प्रस्ताव भी आ सकता है, क्योंकि सूर्य आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं। इसलिए इस समय आपको भाग्य का सहारा तो मिलेगा। इस समय देखिए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप किसी धार्मिक स्थान या धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं। किसी समय देखिए
यहाँ पर इस समय सूर्य देव की लग्न पे दृष्टि के कारण थोड़ी सी अहंकार और ईगो भी दिखाई दे रही है। यानी कहने का तात्पर्य कि अहंकार ईगो से थोड़ा सा बचना होगा आपको। इसके बाद देखिए मकर राशि। मकर राशि के जो लोग हैं इनके लिए सूर्य देव अष्टम भाव के स्वामी होकर छठे देखिए अष्टम भाव के स्वामी होकर छठे भाव में ही विचरण करेंगे। छठा भाव जो देखिए रोग रिपुण कर्जा इनमी का भाव होता है। तो सूर्य के राशि परिवर्तन से मकर वालों के लिए यहाँ पे विपरीत नामक राजयोग का भी निर्माण होगा। आप सभी जानते हैं विपरीत नामक राजयोग किस प्रकार से बनता है। यहाँ पे थोड़ा सा सूक्ष्म जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए कभी भी षष्ठ भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव के स्वामी या तो षष्ठ भाव के स्वामी द्वादश में चले जाएं, अष्टम भाव के स्वामी षष्ठ भाव में चले आएं, तो इस कंडीशन को हम विपरीत नामक राजयोग कहते हैं। तो आपके लिए यहाँ पे जो कंडीशन होगा वह विपरीत नामक राजयोग बनेगा। चूँकि देखिए यहाँ पे सूर्य अष्टम के स्वामी हैं और षष्ठ भाव में ही विराजमान होंगे, षष्ठ भाव में ही विचरण करेंगे, तो आपके लिए विपरीत नामक राजयोग निर्माण होगा। और सूर्य की दृष्टि विदेश भाव यानी द्वादश भाव पे होगी। तो इस गोचर के कारण आपको अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की आपके पास शक्ति और सामर्थ्य भी बढ़ने वाली है। इस समय आपको विदेश जाने का मौका भी मिल सकता है। इस समय आपके ऑफिस में आपके काम की सराहना भी की जा सकती है। यानी कहने का तात्पर्य कि आपके सीनियर इस समय आपसे प्रसन्न रहेंगे। तो आपके लिए तो अति उत्तम रहने वाला है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे कुंभ राशि। देखिए कुंभ राशि के जो लोग हैं इनके लिए सूर्यदेव सप्तम भाव के स्वामी यानी दाम्पत्य भाव के स्वामी होकर आपके पंचम भाव यानी जो पंचम भाव शिक्षा बुद्धि विद्या ज्ञान का भाव होता है इसी भाव में विचरण करने वाले हैं। तो पंचम भाव में विराजमान सूर्य की दृष्टि आपकी एकादश यानी लाभ स्थान पे होगी। तो पंचम भाव में सूर्य के गोचर से इस समय आपके दाम्पत्य जीवन और निजी संबंधों में मधुरता देखने को मिलेगी। इस गोचर के दौरान आपका निजी जीवन सुखमय रहेगा। संतान पक्ष से आपको कोई शुभ समाचार की प्राप्ति भी हो सकती है। इस समय शेयर मार्केट में काम कर रहे जो लोग हैं उन्हें भी बेनिफिट मिलने वाला है। यानी जो लोग हैं और व्यापार व्यवसाय से धन कमाना चाहते हैं उन्हें लिए भी अच्छा समय है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और मीन राशि। देखिए मीन राशि वाले जो लोग हैं इनके लिए सूर्य षष्ठ भाव के स्वामी होकर और चौथे भाव यानी माँ का भाव जो है और यहाँ से हम निजी सुख का विचार करते हैं चौथे भाव में ही विचरण करेंगे। तो सूर्य के यहाँ पे जो दृष्टि के बारे में जाने सुने समझे तो देखिए सूर्य की दृष्टि सप्तम दृष्टि आपके दसम भाव पे होगी। तो इस समय आप सभी जानते हैं सूर्य के पास एक ही दृष्टि है। सूर्य जिस भी भाव में बैठेंगे वहाँ से अपने ठीक सामने वाले भाव को देखेंगे सप्तम भाव से, तो इनकी दृष्टि दसम भाव पे होगी। तो इस समय देखिए किसी से अगर कर्जा लेने के लिए सोच विचार कर रहे हैं तो इसका थोड़ा सा निगेटिव असर हो सकता है, इसका ख्याल रखना होगा। अगर आप एक व्यापारी व्यवसायी हैं तो आपके लिए समय बहुत बढ़िया रहने वाला है, यानी इन चीज़ों के लिए अनुकूल है। सरकारी कार्य से जुड़े जो लोग हैं इनके लिए भी समय अति उत्तम है। यानी कुल मिला जुला कर देखिए आपके लिए मीन राशि के हैं इनके लिए मिला जुला प्रभाव देने वाला होगा। तो देखिए आज का जो विषय था और मेष से लेकर मीन राशि में सूर्य का गोचर का प्रभाव किस प्रकार से रहने वाला है इसका हम विचार यहाँ पे और जिक्र किए। तो आज का विषय यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।